नमस्कार मित्रों, महाराष्ट्र क्राइम स्टोरीज इस यूट्यूब चैनल पे मैं अमोल इंगोले आप सभी का स्वागत करता हूँ। लेकर आए हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। अपनी आज की स्टोरी सांगली जिले के टिळक नगर कुपवाड़ा गांव की है, जहां सिर्फ 15,000 रुपये की रकम के लिए विश्वजीत उर्फ गब्बर ने राजेंद्र की हत्या कर दी। महज 15,000 के कर्ज के लिए गब्बर ने राजेंद्र की हत्या कर दी। राजेंद्र नाइक कुपवाड़ रोड, तिलक नगर, शिंदे बस्ती के निवासी हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी सरिता और उनके 2 बच्चे और मां हैं। राजेंद्र का नाश्ता सेंटर है और उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा था। उसे व्यवसाय में सफलता भी मिल रही थी, लेकिन किसी भी बिजनेस में कभी-कभी कुछ परेशानियां आ सकती हैं और नुकसान भी हो सकता है, और जब जरूरत पड़ती है तो मदद के लिए हाथ बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ऊषा का बिजनेस और घरेलू समस्याओं के कारण राजेंद्र ने विश्वजीत उर्फ गब्बर माने से 15,000 रुपये का कर्ज लिया था। कहा जाता है कि गब्बर माने सराय का गैंगस्टर था। राजेंद्र की गब्बर से जान पहचान थी, लेकिन भुगतान के बाद तस्वीर बदल गई और राशि विलंबित थी। गब्बर पैसे मांगने के लिए राजेंद्र के पास आने लगा। उसने जिद की कि वह जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा दे, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण राजेंद्र पैसे वापस नहीं कर पाया और गब्बर की जिद से वह परेशान हो गया। वह रोज नाश्ता सेंटर पर आता था और पैसे मांगता था। गब्बर के व्यवहार और बोलचाल में अंतर था। वह अपशब्द कहने लगा। गब्बर और उसका साथी करण परदेशी उसके पास आए और उससे बहस करने लगे। साथ ही उसे उठाकर मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। गब्बर और करण राजा स्वामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास मैदान में आए, जहां गब्बर ने राजेंद्र से 15,000 रुपये मांगे। राजेंद्र ने कहा कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। वह कहने लगा, मुझे कुछ दिन का समय देना चाहिए, लेकिन गब्बर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने डालियां तोड़ने वाले लोहे के कांटों से उसे पीटना शुरू कर दिया। इस पिटाई में राजेंद्र के बाएं पैर में फावड़ा लग गया और खून बहने लगा, तो वह घायल हो गया और गब्बर और करण वहां से भाग गए। राजेंद्र ने अस्पताल को बताया कि वह डरकर अपने घर में फर्श पर गिर गया। अगर उसने बता दिया कि उसे झगड़े में पीटा गया है तो कुछ हो जाएगा। जब राजेंद्र का इलाज किया गया तो वह बेहोशी की हालत में थे, जिसके 4-5 दिन बाद उनकी मौत हो गई। सारिका नाइक ने मामले की धारा 302-34 के तहत शिकायत दर्ज कराई। केली और उन्हें आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आए। उन्होंने कबूल किया कि महज 15,000 रुपये के लिए उसने राजेंद्र से मारपीट की थी। महाराष्ट्र क्राइम स्टोरी की ओर से महाराष्ट्र पुलिस को हार्दिक सलाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मित्रों। ऐसे ही नई नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे महाराष्ट्र क्राइम स्टोरीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट करके हमें बताओ आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी।